हेलो फ्रेंड्स, समथिंग ऑफ एवरीथिंग में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एलएस किस तरह से जनरेट करते हैं। तो पहले तो हम जनरेट करके दिखा देते हैं आपको। फोटो जनरेट लाइन करनी है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो सभी लाइंस सेंटर लाइंस बन जाएगी। आपको जो एलएस क्रिएट करने के लिए BSC कमांड है उसको करना है। एक सेंटर लाइन सिलेक्ट करनी है। आपको टेबल पूछेगा, हम ये टेबल सिलेक्ट करते हैं और पिक आउटसाइड करते हैं। इतने तक हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि एलएस इस तरह से जनरेट होता है। अभी एक एक चीज इसमें जो है 29 चीजें हैं टोटल, वो हम समझते जाते हैं। पहली तो है टेक्स्ट हाइट, मतलब कि ये जो टेक्स्ट है आपका, उसकी हाइट कितनी रखनी है वो है पहला ऑप्शन है आपका। टेक्स्ट की हाइट कितनी रखनी है, 1:50 का अगर स्केल है और 2 का टेक्स्ट आपको चाहिए, टेक्स्ट की हाइट उसके हिसाब से डिफाइन होगी। फिर है कवर स्पेसिंग 75, तो वो है आपका जो दोनों दो रेनफोर्समेंट के बीच में डिस्टेंस है वो कितना रखना है। अगर आप देखो तो वो 75 है। DLI नियरेस्ट और इधर से ये परपेंडिकुलर, ये 75 जो नाप है, मतलब कि दो रेनफोर्समेंट के बीच का जो नाप है वो ये है 75। तो सबसे पहला हमने समझा टेक्स्ट की हाइट, फिर है दो रेनफोर्समेंट के बीच का गैप, तीसरा है सेक्शन डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय, मतलब अगर आप देखो तो 530 का बीम हमारा कितने का बनना चाहिए, डबल के स्केल में है, मतलब 1060 का बन रहा है। ये हमने 2 डाला है, इसलिए अगर हम 1 करते हैं तो ये जो वर्टिकल हाइट है वो आधी हो जाएगी। 1 जब 1 के स्केल में बनेगा उस केस में। फिर डिस्प्ले स्लैब लाइन इन सेक्शन, यस, ये जो स्लैब की लाइन है वो दिखाने के लिए ये ऑप्शन है। स्लैब की थिकनेस पूछ रहा है 150, तो क्या करेगा वो टॉप से उतने डिस्टेंस पे आपको स्लैब की लाइन दिखाएगा। डबल के स्केल में है इसलिए ये 300 आ रहा है। और ये जो दोनों के बीच, दो के बीच में जो डिस्टेंस था, ये भी डबल्स के स्केल में है, याद रखना। 75 हमने इधर डाला है तो दोनों के बीच में 75 डिस्टेंस है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका एलएस हो रहा है ये। ओके, फिर है डायमेंशन राउंड अप बाय। अगर आप देखो तो ये जो L/4 है, DIV करते हैं तो इसको 4 भाग में डिवाइड करते हैं। तो अगर आप देखो तो इधर डिस्टेंस आ रहा है आपका 1180, तो इसको 1200 करने के लिए वो आपको पूछ रहा है डायमेंशन राउंड अप करने का ऑप्शन। हमारे केस में 1725 है, वो मैं दिखाता हूँ आपको क्यों है। फिर क्रॉस सेक्शन टाइप 0 1 2 3, अगर आप इधर क्रॉस सेक्शन चाहते हैं तो आप इधर 1 2 3 टाइप के क्रॉस सेक्शन ले सकते थे, जिसके बारे में हमने एलएस के टाइम पे समझाया हुआ है। स्टीरअप टाइप 1 एंड 2, स्टीरअप टाइप 1 है इस केस में। स्टीरअप टाइप 2 करते हैं तो ये जो 11 दिख रहा है आपका 530 × 2, वो +1 करके एक ज्यादा होके आता है। तो मतलब स्टीरअप टाइप 1 है तो आपका क्या होगा, जो डेप्थ ऑफ बीम इंटू 2 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग आएगा वो आएगा, और स्टीरअप टाइप 2 करते हो तो +1 होके आएगा। फिर है चेंज स्टील फॉर्मेट, यस और नो। अगर आप चेंज स्टील फॉर्मेट नो करते हो तो ये जो टेक्स्ट की स्टाइल है वो चेंज हो जाएगी। हम चेंज करके एक बार आपको दिखा देते हैं। नो करते हैं तो क्या आता है, नो और अप्लाई ओके करते हैं। और अभी हम इसका सेम एलएस फिर से निकालते हैं। BSC कमांड करके एलएस सिलेक्ट करते हैं और बाहर पिक करते हैं। अगर आप देखो तो जो चेंज स्टील टाइप किया है तो ये डैश आ रहा है और T आ रहा है। अगर वो नहीं करते हैं तो T16 लिख के आता है। तो चेंज स्टील टाइप उसके लिए है, स्टील की जो फॉर्मेट है उसको चेंज करने के लिए। फिर है कॉलम टॉप साइड डायमेंशन, ये जो साइड में डायमेंशन दिखा रहा है वो देखने के लिए ये टॉप साइड डायमेंशन यस और नो है। सॉरी, ये नो उसके लिए नहीं है, ये टॉप का डायमेंशन दिखाने के लिए है। हम यस करके देख लेते हैं क्या आता है इसमें। यस करते हैं और अगर एलएस काट निकालते हैं, BSC करते हैं, सेम एलएस फिर से निकालते हैं। तो जैसा कि आप देख सको, हमने टॉप साइड डायमेंशन यस किया हुआ है तो ये इधर टॉप का डायमेंशन आता है, कॉलम की विड्थ दिखाता है उसके। अगर आपको विड्थ देखनी है तो कॉलम टॉप साइड डायमेंशन यस करना है, वरना नो रखना है।
ये टेबल आपको एक बार चेंज करना है आपकी अपनी पैटर्न के लिए। एक बार हो जाए तो ये टेबल को सेव कर देना है और हर बार जब BSC कमांड यूज करने के बाद टेबल का पूछे तो वो टेबल सिलेक्ट कर लेना है, तो आपका LS हर बार आपकी स्टाइल में आ जाएगा। फिर है ग्रिड लाइन रिक्वायर्ड, नो है। अगर ग्रिड लाइन रिक्वायर्ड यस करते हैं तो हमको सेंटर लाइन भी ये देगा। देखते हैं क्या होता है। BSC और ये ग्रिड लाइन यस करके हमने लिया हुआ है। ग्रिड लाइन स्टार्ट कहाँ से होती है वो पूछ रहा है, मतलब पहले कॉलम में कौन सी ग्रिड लाइन का नंबर आएगा। अगर हम 2 रखते हैं और पिक आउटसाइड करते हैं तो पहली ग्रिड लाइन हमारी 2 नंबर की आएगी, फिर 3 4 5 लाइन में चलती रहेगी। जैसा कि आप देख सको तो ग्रिड लाइन भी हम मार्क कर सकते हैं, सभी कॉलम के सेंटर पे वो ग्रिड लाइन मार्क करेगा उस केस में। फिर है टॉप एक्स्ट्रा बार लेंथ, हमने 4 डाला है, मतलब L/4 होना चाहिए था। ये जो 6870 है उसका 1/4 होगा। 687, सॉरी कैलसी चालू करते हैं, कैलकुलेटर सॉरी होम में जाके हम कैलकुलेटर चालू करते हैं। अगर आप देखो तो 6815 टोटल डिस्टेंस है, उसके 4 भाग करते हैं तो 1703 आता है, तो ये 1725 होगा। L/4 इस तरह से सेंटर से गिनेगा, क्लियर डिस्टेंस से नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये 1703 आ रहा था इसलिए इसने 1725 किया है। अगर आपको L/5 चाहिए, L/3 चाहिए तो आप 4 की जगह पे 5 या 3 कर सकते हैं। ओके, सेक्शंस ऑटो अरेंज यस और नो। हम सेक्शंस अभी नहीं निकाल रहे इसलिए हम ऑटो अरेंज नहीं कर रहे। अगर सेक्शन आप निकालते होते क्रॉस सेक्शन टाइप से तो आपको ये ऑप्शन आता, उसको ऑटो अरेंज करना है कि नहीं करना है। अगर नहीं करोगे तो वो ओवरलैप होने के चांसेस रहेंगे। फिर है आपका टेक्स्ट लेडर एंड डायमेंशन एंड गैप, ये 250, मतलब टेक्स्ट और लेडर और उन सब के बीच में डिस्टेंस कितना रखना है। अगर आप ये देखो ये अभी 250 आ रहा है, तो ये देखो तो ये भी आपका 250 आएगा। ये सभी जो गैप्स है उसका डायमेंशन ये चीज़ दे रही है 250। फिर है बॉटम टेबल रिक्वायर्ड यस और नो। अगर आप नो करते हो तो ये जो बॉटम स्टीरअप्स का शेड्यूल है वो बॉटम टेबल में नहीं आएगा, उसकी जगह पे आपको एक डायमेंशनिंग स्टाइल में आ जाएगा। दिखाता हूँ आपको किस तरह से वो चीज़ होती है। ग्रिड लाइन स्टार्ट 1, पिक आउट साइज यस। अगर आप देखो तो ये अभी क्या आया, S1 S3 S1 आया। इसमें हमको पूरा टेबल आता था, टेबल की जगह पे हम S1 S2 S3 कर सकते हैं। वो हमारा स्टैंडर्ड रहेगा। फिर स्टीरअप, वो S1 स्टीरअप है तो यही स्टीरअप है, S3 स्टीरअप है तो यही स्टीरअप है। उस तरह से आप लीजेंड बना सकते हो बाद में। ओके, हमको टेबल चाहिए इसलिए हम इधर यस कर देते हैं। हमको ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, इसको हम नो कर देते हैं। ओके, फिर थ्रू आउट बीम लाइन रिक्वायर्ड यस और नो। अभी नो है इसलिए आप देखोगे तो कॉलम जहाँ पे आता है वहाँ पे थ्रू आउट लाइन नहीं है। अगर हमको थ्रू आउट लाइन चाहिए तो इधर यस करना है। ये ऑप्शन नंबर हमारा 16, उसको हमने यस किया है। BSC करना है और सेम LS फिर से निकालना है। पिक आउटसाइड करके हम सिलेक्ट करेंगे और जैसा कि आप देख सकते हो दोनों कॉलम के बीच में लाइन कंप्लीट हो चुकी है। तो ये जो 17 नंबर का हमारा ऑप्शन था, 16 नंबर का थ्रू आउट लाइन, वो कॉलम के बीच में भी लाइन चाहिए उसके लिए है। कई जगह पे दिखाते हैं कई जगह पे नहीं दिखाते, तो आप अपने हिसाब से वो उसको अरेंज कर सकते हैं। फिर टॉप एंड बॉटम मेन बार टेक्स्ट टाइप 1। अगर ये आप देखो तो 1 में इस तरह से आ रहा है, हम 2 करके देख लेते हैं क्या आता है। BSC, इसको सिलेक्ट करना है और बाहर निकालना है। जैसा कि आप देख सकते हो कि 1 और 2 में कुछ फर्क नहीं है, सेम टू सेम आ रहा है, राइट। 1 और 2 में कुछ फर्क नहीं आया है। तो भी हम टेक्स्ट टाइप में 3 करके देखते हैं क्या होता है। BSC ये सिलेक्ट करना है और ये नीचे सिलेक्ट।
ये फिर से सेम आया, क्यों? क्योंकि हमने ये चेंज फॉर्मेट किया है। आपको अगर याद हो तो चेंज स्टिल फॉर्मेट यस, इसमें हम नो कर देते हैं और अभी हम निकालते हैं बी एस टी। ये T16 वाला कैसे है? अगर हम ये 3 की जगह पे टॉप एंड बॉटम मेन बार टेक्स्ट टाइप, वही हम देख रहे थे तीनों में, कुछ फर्क नहीं आ रहा है। उसके बारे में हम डिटेल में बाद में देखते हैं क्या चीज़ का फर्क हो सकता है। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, हमारी गलती है। अगर आप देखो तो टाइप 1 करते हो तो एक में ही लिख के आता है, आगे लिख के नहीं आता। अगर टाइप 2 देखो तो बॉटम एक में आता है, टॉप सब में आता है। और अगर टाइप 3 देखो तो तीनों में सब में आएगा वो टेक्स्ट। यह फर्क था। टाइप 1 में सिर्फ फर्स्ट स्पान में हमको मेन स्टिल लिख के आता है। टाइप 2 में बॉटम स्टिल जो है वो 1 में आता है, टॉप स्टिल सभी में लिख के आता है। टाइप 3 में सभी स्पान में बॉटम और टॉप तीनों लिख के आता है। ये चीज़ का फर्क है ये 17 नंबर वाला। हम तो एक में ही लिखते हैं तो हम 1 रखते हैं, कोई कोई जगह पे सभी स्पान में लिखते होते हैं तो उनको टाइप 3 लिखना है। फिलेट स्टिल यस और नो, अभी नो है तो अगर हम देखो तो सर्कल में रेडियस आ रहा है। अभी हम यस है इसलिए वो रेडियस में आ रहा है। अभी हम नो करते हैं और एल एस निकालते हैं, बी एस टी, इसको सिलेक्ट किया और ये एल एस निकाला। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमने नो किया है तो ये फिलेट रेडियस 0 में आता है। इस केस में क्या कर रहा था, वो रेडियस पूरी दे रहा था। अगर आपको कर्वेचर में चाहिए तो आप उसको यस रखिए फिलेट वाले को, अगर कर्वेचर में नहीं चाहिए तो आप उसको नो रख सकते हो। वैसे यस अच्छा लगता है। गैप बिटवीन टेक्स्ट एंड लेडर 25, ये गैप, ये जो आपकी लेडर है और आपका टेक्स्ट दोनों के बीच में आपको कितना डिस्टेंस रखना है वो पूछ रहा है। ये जो है ये डिस्टेंस आएगा, अगर आप देखो तो ये 25 है डी एल आई। ये गैप कितना रखना है उसके रिगार्डिंग ये ऑप्शन है हमारा 19 नंबर का ऑप्शन। फिर 20 नंबर का है ऑप्शन है टॉप एक्स्ट्रा बार टेक्स्ट पोजीशन यस और नो। अगर आप नो करते हो तो ये बॉटम में लिख के आता है, अगर यस करते हो तो ये मिरर हो जाएगा और ये बाहर लिख के आएगा। चलो देख लेते हैं। 20 नंबर का ऑप्शन टॉप एक्स्ट्रा बार यस किया हमने और बी एस सी किया और इसको बाहर निकाला। जैसा कि आप देख सकते हो टॉप का एक्स्ट्रा बाहर आ चुका है और इन दोनों के बीच में अभी गैप कितना रहा, 250, और ये जो गैप है ये भी रहेगा हमारा 250। परफेक्ट। फिर है हमारा वर्टिकल सेक्शन गैप टेक्स्ट हाइट इंटू 12। वर्टिकल सेक्शन गैप टेक्स्ट हाइट इंटू 12, हमारा टेक्स्ट है 100 का और तो ये होना चाहिए 400, ये 4 टाइम्स है सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन गैप टेक्स्ट टाइप इंटू 12, ये मुझे भी समझना पड़ेगा दोस्त। 21 नंबर का ऑप्शन हमारा बाकी रहेगा, वो बाद में देखते हैं। स्टिरअप डिस्प्ले इन सेक्शन यस और नो, अगर हम यस करते हैं तो क्या होगा मैं समझा देता हूँ। अब इसमें अगर आप देखो तो कोई भी स्टिरअप्स ड्रॉ हुई नहीं है, हमने यस किया है और हम देखते हैं क्या आता है। अगर आप देखो तो सेक्शन के बीच में वो स्टिरअप्स ड्रॉ करके देगा, जैसा कि आप देख सकते हो कॉलम और बीम में स्टिरअप्स ड्रॉ करके आती है इस केस में। ओके, ये 22 नंबर का ऑप्शन स्टिरअप्स ड्रॉ करने के लिए ऑप्शन है। जैसा कि आप देख सकते हो 2D डिस्टेंस में वो कम स्पेसिंग में होगा, उसके बाद ज़्यादा स्पेसिंग में होगा और स्टिरअप्स आपको दिखाएगा। बट ये डिटेलिंग थोड़ी लेंदी हो जाती है इसलिए हम ये बंद रखते हैं। अगर आपका एलएस के ऑप्शन में वो चालू है तो आप रख सकते हैं। बॉटम एक्स्ट्रा मिड बार टाइप 1 2 3 4 5, सभी को एक बार देख लेते हैं। ये बॉटम 1 है अभी, तो ये क्या आ रहा है 325 और ये 725।
हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 6815, राइट। और उसके हिसाब से ये डायमेंशन आ रहे हैं। ये 1 को हम करते हैं 2, ओके। अगर आप देखो ध्यान से तो ये 325 आया है, ये 725 आया है। डिस्टेंस जो डिसकंटिन्यू एंड है उधर अलग है, कंटिन्यूस एंड में अलग है। ये कितना है वो हम नहीं गिन रहे अभी फिलहाल, हम देख रहे हैं कि ऑप्शन 2 में क्या हो रहा है, ओके। ऑप्शन 2 करके हमने बाहर निकाला। तो अगर आप देखो तो उसमें लेफ्ट साइड में डिस्टेंस बदल चुका है। इसमें क्या था 325 था, इसमें अभी आ रहा है 650। मतलब कि ये इधर जो भी आ रहा था उसका डबल आया है। वो कितना रेशियो में है वो हम बाद में देखते हैं, या आप भी चेक कर सकते हैं 6815 का कोई भी रेशियो होगा। तो अगर हम कैलकुलेटर चालू करते हैं और 775, सॉरी इधर रखना पड़ेगा, इट्स नॉट पॉसिबल, क्लियर करते हैं। 775 डिवाइडेड बाय 6815 करते हैं, ये हमारा पॉइंट 11 आता है। 325 बाय 6815 करते हैं तो ये हमारा पॉइंट 04 हो रहा है। और अगर हम क्लियर इस डिस्टेंस के हिसाब से देखते हैं 6240 है, 775 बाय 6240, ये हमारा पॉइंट 125 हो रहा है। 1 डिवाइडेड बाय पॉइंट आंसर करते हैं शायद, तो 6240 डिवाइडेड बाय 775 करते हैं तो क्या आता है 8.8, सॉरी 0.8 इंटू 6.6240, सॉरी 0.125 आ रहा है। 1 डिवाइडेड बाय 0.124, मतलब L/8, इधर L/8 हो रहा है ऑलमोस्ट। या हम कहें कि ये L/15 होना चाहिए था। ये ऑप्शन है हमारा बॉटम एक्स्ट्रा मिड बार टाइप 1 2 3 4 5। 1 था उसमें, इधर जो एंड पे था वो 325 आता था, 2 में हमारा डबल आया है। अभी हम उसको 3 करके देखते हैं क्या हो रहा है, ओके। 3 करके BSC करके हम LS फिर से निकालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो लेफ्ट और राइट सेम हो चुका, और वो डिस्टेंस आ रहा है हमारा 650। हमारा क्लियर डिस्टेंस है 6240, मतलब हमारा 625 आना चाहिए था, 0.1 करे तो। अगर इधर डिस्टेंस देखें क्लियर डिस्टेंस ये है 3370, मतलब 0.1 ऑफ दैट। आई गेस उसके हिसाब से ही आ रहा है ये चीज, ओके। ये 3 देखा हमने, तो 2 लेफ्ट और राइट सेम हो गए। अब इसको 4 करके देखते हैं क्या होता है। BSC LS की लाइन सिलेक्ट करनी है और बाहर क्लिक करना है। अभी हमने 4 किया तो ये L/4 आया ऑलमोस्ट। DLI देखे 6240 डिवाइडेड बाई 4, ऑलमोस्ट L/4 आ रहा है। अगर आपको L/4 डिस्टेंस पे रखना है तो, ओके। फिर हम चेंज करते हैं इसको 5 नंबर पे और BSC निकल रहे हैं और बाहर क्लिक करते हैं। तो इसके इसमें उसने बॉटम का एक्स्ट्रा जो अगर आप देखो तो लेफ्ट साइड में बनाया है, इस बीच में नहीं आया है, पता नहीं क्यों, बट वो आता तो भी ये सेंटर में आता एक्स्ट्रा स्टिल। मिड में नहीं आ रहा है, लेफ्ट में और राइट में आ रहा है, समझे। मतलब कि हमको हमारे केस में तो 3 चले, दोनों साइड सेम, और L/0.1L, आई गेस दिस ऑप्शन सीम्स बेटर देन एनीवन एल्स। अगर आप देखो तो 0.1 ऑफ L कह सकते हो आप, ओके। L/7 भी कह सकते हो 3 टाइप में, ओके। फिर है हमारा बॉटम लेफ्ट साइड टेबल रिक्वायर्ड, मतलब कि ये टेबल आपको सभी में चाहिए कि नहीं। अगर नहीं चाहिए
तो आप इधर 9 कर दीजिए। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, पहला जो एल एस निकालता हूँ ना उसमें ये यस करता हूँ, बाकी सब में वो बंद कर देता हूँ ताकि वो हमारी स्पेस सेव कर पाए। इधर वो निकल जाएगा, एक में ही चाहिए, बाकी सब में तो वो हमको पता है क्या है चीज। ओके, फिर है टॉप साइड डायमेंशन गैप 0, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता है। वर्टिकल कॉलम लेंथ ये 0 है, 0 की जगह अगर हम 250 करते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं, BSC, और इसको हम निकालते हैं। आई गेस कि ये जो डायमेंशन था ये अभी 600 आ रहा था, उसकी जगह पे शायद ये 850 आया। 600 प्लस 250 हुआ, 0 मतलब आपका 600 आ रहा है, तो ये उससे 250 बड़ा है। ओके, अगर हम इसको 1000 कर देते हैं तो 600 प्लस 1000 मतलब 1600 आना चाहिए। आइडियली वो चीज़ हो तो उस हिसाब से आएगा। जैसा कि आप देख सकते हो वर्टिकल कॉलम की हाइट बढ़ रही है, तो वो 600 तो आएगा ही आएगा, और उसके बाद 1000 बढ़ाएगा। ओके, इस तरह से आप वो चेंज कर सकते हो। 0 रखते हो तो वो 600 तो रहेगा बाय डिफॉल्ट है। फिर टॉप साइड डायमेंशन गैप, ये अभी 0 है, तो ये क्या है, टॉप साइड में डायमेंशन हमने कहीं में निकाला था शायद, मोस्टली तो हमने बंद रखा था, एक में ही निकाला था। वो एलएस शायद हमने डिलीट कर दिया है। ये रहा, ये जो डायमेंशन है ये देखो तो 0 के इसमें ये कितना आ रहा है, 225। इसको बढ़ाने के लिए वो चीज़ ये इधर दी हुई है। फिर बॉटम टेबल का गैप, ये भी इधर जो जितना आ रहा है ये डिफ़ॉल्ट गैप है 210, उसको बढ़ाना है तो ये बॉटम गैप बढ़ेगा। विम एलएस मेन टेक्स्ट टाइप 1 2 3, इसको 2 करके देखते हैं क्या होता है। ओके, BSC, ये एलएस निकालते हैं इस बार। ये 2 किया तो T16 आगे आ रहा है, ये सभी में आगे आ रहा है क्योंकि हमने चेंज नहीं किया है टाइप। तो 2 किया फिर भी कुछ फर्क मुझे तो नहीं लग रहा है, 3 करके देखते हैं। अप्लाई ओके करके BSC करके एक निकालते हैं। तीन में भी कुछ फर्क नहीं है, बॉटम और टॉप स्टील का जो टाइप है मेन एनफोर्समेंट वो तो सेम ही रह रहा है। ये देखना पड़ेगा एलएस का मेन टेक्स्ट का जो टाइप है उसमें क्या फ़र्क आता है। मेरे हिसाब से शायद ये बीम का नंबर, बीम एलएस मेन टेक्स्ट टाइप 1 2 3, ये इसमें नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बॉटम टेबल रिक्वायर्ड है ना वो चालू है। इसको 9 करके हम करेंगे ना तो तीनों टाइप में अलग आएगा। अभी हम BSC करते हैं, मेरे हिसाब से वो बीम का नंबर जो है ना उसकी टाइप में फ़र्क आता है। ये टाइप 3 किया है तो बीम का नाम और उसके नीचे नंबर आ रहा है। अभी हम टाइप 2 करके देखते हैं। ओके, BSC, और वो निकालते हैं टेबल। देखा, टाइप 2 में वो नाम और नंबर दोनों साथ में आया, पर वो टेबल नहीं आता उसके साथ। तो टाइप 1 में क्या फ़र्क आएगा वो देख लेते हैं। टाइप 3 में क्या आया, ऊपर नाम आया नीचे नंबर आया तो साइज आई। टाइप 2 में साइड आई। अगर हम बॉटम टेबल जनरेट करते हैं तो उसके इसमें ये फ़र्क कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये फ़र्क दिखाई देगा जब आपका बॉटम का जो भी है नंबर उसमें फ़र्क है। अगर टाइप 1 करोगे तो ये एक में ही नंबर देता है, वो भी लेफ्ट में देता है, पूरे का पूरा एलएस वही समझता है। सेम नंबरिंग बेसिकली जहाँ पे होगा वहाँ पे ये चीज़ काम आएगी। तो हमारे केस में वो हम 2 रखते हैं मोस्टली। ओके, और डेवलपमेंट लेंथ फॉर टेंशन बार 50 टाइम्स डाया, जो LD है वो कितना रखना है उसके लिए पूछ रहे हैं। अगर हम 50 की जगह 100 करते हैं तो क्या होगा वो देखते हैं। BSC, इसको निकाल के बाहर करते हैं।
अगर आप देखो तो टॉप बॉटम सभी रेनफोर्समेंट सेम टू सेम आया, कुछ फर्क नहीं आ रहा है। ये बेसिकली मेरे हिसाब से क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए काम आता होगा, इसमें काम नहीं होगा इसका कुछ। तो इस तरह से हमने देखा है कि 29 ऑप्शंस जो है वो किस तरह से वर्क करते हैं। सभी को आप अपने अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपको दूसरे किसी टाइप का एलएस निकालना है तो उसके लिए आप टाइप ऑफ एलएस में जाके सभी एलएस को देख सकते हैं और उसके हिसाब से वो चीज़ चेंज कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का बहुत सारा टाइम हम बचा पाए। थैंक यू।